नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। मेरा आज का विषय रहने वाला है कब कहाँ कैसे बदल जाती है रेखाएं और उनका जीवन पर पड़ जाता है कैसा प्रभाव। हम लोग देखते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि आज हमारे हाथ के अंदर भाग्य रेखा नहीं है, आज हमारे हाथ के अंदर विदेश रेखा नहीं है, आज हमारे हाथ के अंदर व्यवसाय रेखा नहीं है, विवाह रेखा नहीं है, या छोटी आयु है, या हृदय रेखा पर किसी प्रकार का गैप आ गया है। ऐसे चिन्हों को देख करके कभी भी आपको भयभीत नहीं होना है। कारण ये है कि हस्तरेखा के अंदर विज्ञान, जो मेरे पुराने शोधकर्ता विद्वान लोग हैं, उन्होंने तो कहा है कि पत्ता फाड़ने से पहले नजर से देखते देखते हस्तरेखा बदल जाती है। लेकिन ऐसा तो होता ही होता है, साथ ही साथ आपके जीवन में साल, 2 साल, 5 साल के अंदर रेखाएं बदलती रहती हैं। किस प्रकार से बदलती हैं वो रेखाएं, कब कर देती हैं आपका भविष्य उज्जवल, ये मेरा आज का विषय है। तो देर ना करते हुए मैं आपको विषय को समझाने की कोशिश करता हूं, बहकाने की नहीं। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत यदि ये बात कहता है कि मुझको विदेश में जाकर के नौकरी करनी है, मुझे विदेश से जाकर के जुड़ना है, हाथ के अंदर उसने देखा 50 हम जैसे लोगों के एपिसोड देखे और एकदम निराश हो गया कि भाई मेरे हाथ के अंदर वो रेखा है ही नहीं जो मैं विदेश जा सकूं। बिल्कुल भी ऐसा ना माने। आपके अंदर कब कहां कैसे रेखा बनेगी, ये मैं आज के विषय में लेकर चल रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसको बहुत सारे प्रारूप से देखते हैं। मैं भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा आपको बताने का। उन प्रारूपों से भी अलग हट करके भी और प्रारूप होते हैं। मोटे रूप से आप देख सकते हैं, मान लिया किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये बुद्धि रेखा है और बुद्धि रेखा में यहां से यहां तक ये बुद्धि रेखा आई हुई है। व्यक्ति के हाथ के अंदर देखते ही देखते उसके दिमाग में योजना आई कि मुझे विदेश जाना है, मुझे विदेश के अंदर नौकरी करनी है। तो हो सकता है, कई प्रारूप है, कहां कहां पर किस प्रकार से रेखा उदय हो जाएगी, कब बदल जाएगी, कब आपका भविष्य परिवर्तन हो जाएगा, ये मेरा विषय है। देखते ही देखते व्यक्ति के हाथ की ये रेखा धीरे 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 बढ़ते हुए और इसका संबंध बन जाएगा चंद्र पर्वत से। किसी व्यक्ति के यदि बुद्धि रेखा जाकर चंद्र पर्वत से संबंध बना देती है तो बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं उस व्यक्ति के जीवन के अंदर विदेश से जुड़ने की। एक बात। दूसरी बात, यदि व्यक्ति के हाथ के अंदर यह रेखा दिखाई नहीं दी तो व्यक्ति को हाथ के अंदर उसने देखा कि यहां पर किसी प्रकार की चंद्र पर्वत पर एक रेखा का उदय है। कभी कभी ये रेखाएं ऐसे दिखाई देंगी, इस प्रकार से टूटती टूटती सी नजर आएंगी और जाकर के इनका संबंध आपकी आयु रेखा या आपकी भाग्य रेखा के साथ में, आयु रेखा के साथ जो भाग्य रेखा चलती है उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। व्यक्ति ने दिमाग में सोचा भर, एक भी रेखा यहां नहीं थी। सोचने के साथ गतिमान रेखा चलने लगी, टूट टूट कर रेखा बनने लगी, या रेखा धीरे धीरे इधर से बढ़े या इधर से बढ़े और बढ़ करके ये रेखा सीधी सीधी जाकर के यहां पर पहुंच गई। एक दूसरा विषय, दूसरा पहलू आपको दिखाई दिया कि हां भाई, ये चंद्र पर्वत से यदि जाकर के भाग्य रेखा या आयु रेखा के साथ संबंध या अंदर प्रवेश करती है तो आपको विदेश के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन। तो कब कहां बदलेगी, विचार आया, प्रयास किया, पासपोर्ट बनाया, वीजा लिया,
और अपने कार्य पर मेहनत की, टारगेट की, अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए और विदेशी कंपनी में पहुंच गए, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के द्वारा पहुंच गए। दूसरी रेखा एक और रेखा भी हो सकती है, और वो रेखा है आपके जीवन के अंतर्गत चंद्र पर्वत से खुद निकल करके शनि रेखा का संबंध शनि पर्वत पर जाकर के मिल जाना। ये रेखा भी विदेश रेखा का संबंध बनाती है। ऐसा नहीं होगा तो व्यक्ति देश में बैठा बैठा विदेशियों से पैसा कमा लेगा। ये दूसरे प्रकार की रेखा मैंने आपको बताई। और यदि यही रेखा भी कहीं कहीं टूटती है तो ये धीरे धीरे बनेगी, या यहां से कोई रेखा निकल करके इस रेखा के साथ संबंध बनाएगी और आपका देखते देखते विदेश योग बन जाएगा। एक और रेखा है, यहां से ये यहां बुद्ध पर्वत है, बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत के साथ में जाकर से चंद्र पर्वत से निकल करके मजबूत रेखा का संबंध, यहां से ही रेखा निकली है व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, कुल मिलाकर किसी ऊंचे पद प्राप्ति के कारण, कुछ भी कारण है, व्यक्ति जाकर के विदेश से जुड़ेगा। एक ये चौथा कारण भी हो सकता है। एक पांचवा कारण हो सकता है, यहां से ही कोई रेखा निकले और उसका संबंध जाकर के यहां बने। ये कहीं भी टूट सकती है, ये कहीं भी पैदा हो सकती है, ये धीरे धीरे उदय होकर के जो 5 प्रकार मैंने आपको बताए उनका संबंध, इसके अलावा भी कम से कम 20-30 प्रकार और भी होते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा यहां एग्जाम्पल दिया कि कब कहां कैसे बदल जाती है आपकी रेखा। अब दूसरा, व्यक्ति के हाथ के अंदर आयु रेखा है, ठीक है, यहां पर ये दूसरी रेखा है, यहां पर ये व्यक्ति के हाथ के अंदर कुल मिलाकर के यहां हृदय रेखा है। कितने ही बार मैंने हाथ में देखा कि व्यक्ति के पास में बुद्ध पर्वत पर कोई खड़ी रेखा नहीं है, यानी इस पर्वत पर यदि कोई रेखा खड़ी ना होगी, आप सही डिसीजन नहीं कर पाएंगे, आप सही निर्णय नहीं दे पाएंगे, आपके पास धन की पूर्ति नहीं होगी। तो क्या मेरे जीवन के अंदर सारी उम्र यहां बुद्ध पर्वत पर रेखा नहीं आएंगी? तो क्या मैं व्यवसायी नहीं बन पाऊंगा? तो क्या मेरे पास धन नहीं होगा? किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। आपने प्रयास किया, आपने ईश्वर की पूजा करी, आपने ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम विघ्न विनाशने नमः, यहां संकट नाशन गणेश स्त्रोत का आपने पाठ किया, और यदि अंगूठी बनती है उसको पहना, और धीरे धीरे देखते देखते आपके पर्वत पर रेखाएं बननी शुरू हो गई। 2 रेखा, 3 रेखा, 4 समानांतर रेखाएं, या किसी भी प्रकार से आड़ी टेढ़ी आकर बनने लगी, यानी रेखा बुद्ध पर्वत की बनने लगी, आगमन आपके धन का बनने लगा, और आपके पास ऐसी रेखाएं बन गई। तो कदापि घबराने की जरूरत नहीं है कि आप यहां पर किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको धन प्राप्ति नहीं होगी। अब मान लिया कोई व्यक्ति है, उसके पास में उंगली यहां पर कनिष्ठा छोटी हो गई है, सही डिसीजन नहीं हो रहा है, या मान लिया टेढ़ी मेढ़ी है, या मान लिया यहां पर कोई रेखा पहुंची ही नहीं है, और यहां पर कहने को कहते हैं भाई व्यवसायिक रेखा होनी चाहिए। अगर व्यवसायिक रेखा ना भी हो और यहां पर सुंदर 4 रेखाएं खड़ी है, 2-3 रेखाएं खड़ी हैं, कनिष्ठा उंगली यहां प्रथम पर्व तक पहुंच गई है, भाग्य रेखा अच्छी है, बृहस्पति उठा हुआ है, तो व्यक्ति क्यों नहीं व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करेगा? कभी ऐसा भी होता है कि यदि आप देखेंगे तो किसी व्यक्ति को ध्यान रखें, अपने हाथ के अंदर एक रेखा यहां से उदय हुई,
और धीरे धीरे करके वो आपको इस तरीके से एक बेहतरीन व्यवसायिक रेखा बन गई। ये एग्जाम्पल मैंने हजारों देखे हाथों में। यहां पर छोटी सी रेखा थी पहले ऊपर, या यहां पर छोटी सी रेखा थी, या अंदर से छोटी सी रेखा यहां तक आई थी। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी तैसे तैसे वो बुद्धि रेखा बिल्कुल स्पष्टता के साथ बनेगी और आपके द्वारा आपके जीवन में आप बेहतरीन व्यापार के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। तो एक व्यवसायिक रेखा ये धीरे धीरे कैसे बन जाती है, कैसे आपके जीवन के अंदर तरक्की हो जाती है। कोई व्यक्ति है, उसने देखा कि भाई मेरे जीवन के अंदर नौकरी नहीं मिलती, मुझे सूर्य पर्व मेरे पास कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं भी मुझे सरकारी नौकरी का योग दिखाई नहीं देता है। कोई चिंता की बात नहीं है। रेखा है आपके पास में, अच्छी रेखा है, यहां पर है, छोटी है, बड़ी है, या किसी भी स्वरूप को बनाने का प्रयास कर रही है, आड़ी तिरछी बना करके कैसे भी यहां तक, और ये फिर देखते देखते धीरे धीरे ये टूटी, प्रयास किया, टूटी और ये आपस में जुड़ती हुई पहुंच गई, मिल गई नौकरी। कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की चिंता करने की। पर्वत पर रेखा नहीं है, छोटी रेखा है, भविष्य में नहीं बनेगी। क्या आप राजनीति में सफल प्राप्त होंगे, नहीं होंगे, इसके डरने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। कितनी बार आपने देखा होगा कि आपके हाथ के अंदर दो रेखा यहां पर खड़ी है, ठीक है, ये तो अपने आप में ही उत्तम है, लेकिन देखते ही देखते यहां एक त्रिभुज चतुर्भुज बन जाता है। ये भी धीरे धीरे बनता है, पहले 3 होगा फिर 4 हो जाएगा। आपके जीवन के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा के बारे में और मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद भाग्य रेखा के बारे में भी बताऊंगा। देखिए, किसी व्यक्ति को बहुत डर जाते हैं, वो लोग डरा देते हैं, भाई गुरुजी मेरी तो आयु रेखा जो है वो केवल और केवल यहां तक है। डर गया व्यक्ति कि भाई मेरी तो आयु रेखा यहां तक ही है, तो क्या मेरी उम्र छोटी होगी? बिल्कुल नहीं। आपकी उम्र यहां 30 वर्ष है, 40 वर्ष है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। या तो यही रेखा आगे बढ़ जाएगी या इसके पीछे कोई मंगल रेखा कवरेज का काम करते हुए और आपकी आयु रेखा को बढ़ा देगी। इस प्रकार से भी नहीं बढ़ी तो यहां पर मैंने बताया अपने एक एपिसोड के अंदर कि आपकी बुद्धि रेखा, आपकी हृदय रेखा की लंबाई इस बात को तय करेगी कि व्यक्ति के जीवन की आयु कितनी होगी। चलिए एक और बात बताता हूं भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा बहुत जरूरी रेखा होती है, अनिवार्य रेखा। भाग्य रेखा का भाग्य पर्व पर कोई भी किसी भी प्रकार से व्यक्ति के हाथ के अंदर चिन्ह नहीं है। यहां पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं, चिंता हो गई। मैंने हमेशा बताया आपको कि देखिए भाई, अगर आपको कोई भी यहां छोटी मोटी टूटी फूटी कोई भी रेखा मिल रही है, या भाग्य पर्वत तक भले ही आपकी कोई शनि पर्व पर रेखा नहीं है, तो भाग्य उन्नजित नहीं है वर्तमान में, इतनी बात कह सकते हैं। लेकिन किसी को डराना कि आपका भाग्य ही नहीं है, यह बहुत मूर्खता की बात होगी। यहां पर यह रेखा है, मान लीजिए इसका स्वरूप इस प्रकार का है, टूटती है, चलती है, टूटती है। कुछ समय व्यक्ति ने कर्म किया, नौकरी की, कुछ बैठ करके फिर खाया, फिर कर्म किया, फिर बैठ करके खाया, इस तरह बोल सकते हैं। यहां पर ही मान लिया ये रेखा है आपकी, और ये बिल्कुल जाकर के एकदम जो है ये यहां से यहां तक पूरी तरीके से है। निश्चित रूप से ये अभी भाग्य रेखा नहीं, ये कर्म रेखा है। भाग्य रेखा और कर्म रेखा में फर्क यह है कि आप कर्म से खा सकते हैं, आप कर्म से खा सकते हैं। कर्म से भाग्य जब जुड़ जाता है तो व्यक्ति के पास इतना भी धन हो जाता है कि उस धन को उठा करके वो मकान बना लेता है, एकत्रित कर लेता है, जवाहरात बना लेता है, गाड़ी ले लेता है, साधन बढ़ा लेता है। व्यक्ति घबराए नहीं, व्यक्ति प्रयास करे, अपने काम करे, धीरे धीरे ये रेखा गई 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 गई, यहां पहुंच गई।
बस पहुंच गई, यहां टूटी थी, आपस में मिलने लगी, किसी को कवरेज मिलता चला गया और ये रेखा यहां तक पहुंच गई। तो मेरा आज का जो विषय रहा वो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि भाई अगर किसी के हाथ के अंदर कोई रेखा अगर नहीं है तो उसे बिल्कुल भी भयभीत होने की डरी नहीं है, किसी भी पेंगुआ पंडित के बहकाए में ना आए। आपके हाथ के अंदर रेखा बनेगी और निश्चित बनेगी और आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप जैसी इच्छाएं करते हैं आपकी वो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यही मेरे आज के विषय में मैंने बताने का प्रयास किया। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नई सूचना आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार।